सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, पिछले कल हमने कक्षा 5 का पाठ 13 स्वामी की दादी का भाग 1 पढ़ लिया था। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 को शुरू करने से पहले हमने जो पिछले कल पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके ऊपर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। पाठ का नाम स्वामी की दादी। अभी तक हमने पढ़ा स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ एक बंद सी कोठरी में रहती थी। दादी के बक्से में हमेशा तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। स्वामीनाथन ने दादी को राजम और मणि की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी सुनाई। फिर दादी ने स्वामीनाथन के दादा की कहानी सुनाते हुए कहा कि वो रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, उनसे खूंखार से खूंखार डाकू भी डरते थे। प्यारे बच्चों, ये तो था जो हमने पिछले कल की क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं आज की क्लास की ओर। प्यारे बच्चों, पिछले कल हमने पढ़ा था कि दादी स्वामी को कहानी सुना रही थी और उस कहानी में वो जाने कहाँ कहाँ की बातें जो भी दादी को याद आ रहा था उसमें जोड़ रही थी। तो उससे आगे चलते हैं। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। तो जब स्वामी दादी की बातों से तंग आ गया तो दादी को उन्होंने कहा कि दादी अब बहुत हो गया और अब अपनी कहानी बंद भी करो। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? तो स्वामी ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि मैं आपको राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो जब वो राजम के बारे में बताने लगा तो सबसे पहले उन्होंने बोला, आप जानते हो कि गणित में कितने नंबर मिलते थे उसको? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। तो दादी ने उसकी बात सुनी तो दादी ने कहा कि उसको सारे के सारे नंबर मिल जाते होंगे। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। तो स्वामी ने बताया कि राजम को 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तो दादी ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, उसके इतने अच्छे नंबर आते हैं। तो वो स्वामी को भी कहती है कि तुम भी खूब पढ़ाई करो और ऐसे ही अच्छे नंबर लो। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। दादी फिर दादाजी की बात बताने लगती है कि तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे दादाजी थे वो कभी कभी तो इतना अच्छा उत्तर लिख देते थे कि जो पेपर चेक करने वाले होते थे, प्रेक्षक जिसको हम बोलते हैं, वो भी हैरान रह जाते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। तो दादी ने बताया कि वो इतनी जल्दी प्रश्न का जवाब या सवाल का जवाब दे देते थे कि जितने में और लोग देते उससे 10वां हिस्सा कम समय लेते थे। तो और अगर 10 मिनट लेते थे तो दादाजी 1 मिनट में ही वो सवाल का जवाब दे देते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। तो दादी ने फिर कहा कि दादाजी इतने बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार जवाब देते थे या लिखते थे कि अध्यापक इतने खुश हो जाते थे कि उससे 200 नंबर दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। तो दादी ने बताया कि जब दादाजी एमए कर रहे थे तो एमए की पढ़ाई करने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। तो दादी ने बताया कि जो मेडल दादाजी को मिला था वह उसे कई सालों तक गले में अपने पहन के रखा उन्होंने, कि ये उनके पति की जो है एमए की पढ़ाई के दौरान मिला था, ये उनकी निशानी है। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। फिर दादी ने थोड़ा उदास मन में कहा कि उसे भी पता नहीं कि उसने उसे कब उतारा। अब दादी थोड़ा सा सोचते हुए, हाँ
दादी को याद आ गया कि उन्होंने कब उतारा, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। कि कब उतारा? जब बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। फिर दादी को याद आया, नहीं बुआ नहीं, बुआ के टाइम में नहीं उतारा था, ये जब तुम्हारे पिता पैदा हुए थे तब उतारा था। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था। फिर दादी कुछ भूलते हुए, कभी पिता बोलती है दादी, कभी बुआ बोलती है, तो दादी को जैसे ही जो बात याद आ रही थी वो बोले जा रही थी। फिर दादी को याद आया कि नहीं, कि जो उन्होंने पहले उन्होंने बोला कि बुआ को, तो बोला तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? फिर दादी ने उसको स्वामी से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि आज अभी वो मेडल कहाँ पे है? तो दादी बोली, मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया। और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। फिर दादी को याद आया कि दादी ने स्वामी को बताया कि वह मेडल की बुआ को दे दिया, और बुआ इतनी बेवकूफ़ निकली कि उसने उसकी चूड़ियाँ ही बनवा ली। और चूड़ियाँ कितनी बनवाई? उसकी 4 चूड़ियाँ बनवाई, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि फिर दादी बोलने लगी कि वो जो चूड़ियाँ थी वो बहुत ही मामूली थी कि वो बोलते बोलते चुप हो गए थे। मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और फिर दादी वही बोलने लगी कि बुआ के जैसा महामूर्ख हमारी फैमिली में कोई भी नहीं है। महामूर्ख मतलब बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। और फिर दादी कुछ बोलते हुए रुक जाती है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। अब फिर स्वामी को दादी की कहानियाँ सुनते सुनते वो थक जाता है, तो फिर बोलता है कि दादी अब बस करो, कि अब बहुत कहानियाँ सुना ली, और तुम्हें पुरानी कहानियाँ, तुम्हारी ये बेकार सी पुरानी कहानियाँ हैं, इनको 24 घंटे मत सुनाया करो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो स्वामी फिर दोबारा अपने राजम की कहानी लेकर बैठ जाता है। तो वह दादी को कहता है कि क्या तुम राजम की कहानी को नहीं सुनना चाहती? तो फिर दादी बोली, हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। तो स्वामी दादी को बता रहा है कि जब राजम छोटा लड़का था तो उसने बचपन में एक शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। दादी ने बोला कि वाह, वो तो बहुत ही बहादुर लड़का निकला। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन फिर थोड़ा सा दादी के ऊपर फिर गुस्सा करते हुए बोला कि तुम ये जो बातें बोल रही हो ये सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, और तुम्हें मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की कि राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे, और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया, और दूसरे ने राजम का पीछा किया। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास जो है यहीं तक रहेगी। आज हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। गृह कार्य प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न, स्वामीनाथन के दादाजी दूसरों के मुकाबले सवाल का जवाब देने में कितना वक्त लेते थे? ख, दादी ने मेडल किसको दिया और उसने उस मेडल का क्या किया? ग, दादाजी को मेडल कब मिला? घ, वचन बदलो, उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ी बनवा ली। यहाँ चूड़ी का वचन बदलना है। प्रश्न नंबर 2, किसने किसको कहा? बस काफ़ी है दादी। नंबर 2, हाँ बोलो। 3, अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते। तो प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा आज का होमवर्क। इसी के साथ ही हमारी आज की जो क्लास है यह समाप्त होती है। आप सभी ने वीडियो को ध्यान से देखा और समझा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।